practical number 9, GUI and exception handling. So question A is design a AWT program to print the factorial for an input value. So let's start. तो यहाँ पे सब इंपोर्ट कर दिया है मैंने AWT डॉट इवेंट डॉट एक्शन इवेंट एक्शन लिसनर विंडो अडेप्टर विंडो इवेंट, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर दिया है, उसका नेम दे दिया है मैंने प्रैक्ट 9A एक्सटेंड्स फ्रेम इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, AWT का प्रोग्राम करना है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है लेबल L1 L2, टेक्स्ट फील्ड T1 T2, बटन 2 ले लिया है B1 B2, और यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है प्रैक्ट 9E। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे क्रिएट किया है T1, ये क्या है हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स 1, ये हो गया हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स 2, और ये दो बटन ले लिए है जिसपे एक पे लिख के आएगा फैक्टोरियल और एक बटन पे लिख के आएगा क्लियर, और लेबल ले लिया है 2, तो लेबल पे एक पे लिख के आएगा एंटर नंबर, और एक सेकेंड लेबल जो है उस पे लिख के आएगा रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की कंट्रोल्स हो गई, दो टेक्स्ट बॉक्स, दो बटन और दो लेबल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेआउट, उसके बाद यहाँ पे लेआउट क्रिएट किया है, सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट 3,2, और उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिए सारे कंट्रोल्स लेबल टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन। उसके बाद यहाँ पे साइज सेट कर दी है, सेट विजिबल ट्रू, और उसके बाद यहाँ पे B1 डॉट एक्शन लिसनर दिस B2 डॉट एक्शन लिसनर, ये मेथड यूज़ किया है बटन के साथ। एंड देन यहाँ पे ऐड विंडो लिसनर न्यू विंडो एडेप्टर, ये यूज़ करना है मेथड विंडो एडेप्टर। उसके बाद विंडो क्लोज करने के लिए ये लिखा है, ये क्लोज विंडो करने के लिए लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसमें हम लोग न्यू प्रैक्ट 9 क्योंकि हम लोगों का मेथड जो था, जो फंक्शन है वो क्या था, हम लोगों का कंस्ट्रक्टर था ना प्रैक्ट 9, तो हम लोगों को उसको एक्सेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगी वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड मेथड यूज़ किया है, उसमें लिखा है इफ़ ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू B1, मतलब अगर B1 पे क्लिक करूँगी, B1 क्या है मेरा बटन 1, तो बटन 1 पे हम लोगों ने क्या लिखा है, बटन 1 पे लिखा है फैक्टोरियल। तो अगर यूज़र बटन 1 पे क्लिक करता है तो फैक्टोरियल के कोड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे नंबर, जिसका हम लोगों को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो वो जो नंबर है वो कहाँ से हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, यूज़र से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो उसको हम लोगों को किस में सेव करना है, नम में। ठीक है, फिर उसके बाद ये फैक्टोरियल फाइंड आउट हो गया। अब जो फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोगों को किस में प्रिंट करना है, T2 में। ये हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया रिजल्ट फैक्टोरियल का। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो इफ कंडीशन भी दी है, ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू B1, मतलब B1 पे जब क्लिक होगा, अदरवाइज मतलब B2 पे क्लिक होगा, तो B2 पे क्या लिखा है, क्लियर। तो क्लियर पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 जो होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कोड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट। दिस इज़ माई आउटपुट विंडो। यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर नंबर, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये दिस इज़ लेबल, दिस इज़ टेक्स्ट बॉक्स, ये दो क्या है, बटन है। तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर देती हूँ, सपोज मैंने नंबर एंटर कर दिया 7, ये देखो मैंने 7 एंटर कर दिया। अब मैं फैक्टोरियल बटन पे क्लिक करूँगी तो ये आ गया हम लोगों का रिजल्ट। क्लियर बटन पे क्लिक करूँगी तो टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 क्लियर हो जाएगा, ये देखो। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 9A। Now, practical number 9B, design an AWT program to perform various string operation like
reverse a string concatenation, etc. So let's start. माय प्रैक्ट 9, सो ये अपना प्रैक्टिकल 9B का प्रोग्राम है। तो इसमें हम जैसे पहले वाले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की थी क्लास, तो यहाँ पे भी मैंने वही सब इंपोर्ट किया है और सिर्फ यहाँ पे एक चेंजेस कर दिया है कि इसका नेम, क्लास का नेम क्या दे दिया है, 9B एक्सटेंड फ्रेम, ये पूरा वैसे ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल टेक्स्ट फील्ड बटन, यहाँ पे हम लोगों ने 3 लेबल, 3 टेक्स्ट बॉक्स और 4 बटन यहाँ पे हम लोगों को क्रिएट करना है। दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लेबल 1 में लिख के आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग, लेबल 2 में लिख के आएगा सेकेंड स्ट्रिंग, लेबल 3 में लिख के आएगा थर्ड स्ट्रिंग। ये टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 ये ले लिया। बटन 1 पे लिख के आएगा रिवर्स फॉर फर्स्ट, बटन 2 पे लिखा आएगा कॉन्केट फर्स्ट एंड सेकेंड, बटन 3 पे लिख के आएगा लेंथ फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग, बटन 4 पे लिखा हुआ रहेगा क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड लेआउट यूज़ किया है और हम लोगों ने सारे कंट्रोल्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद सेट साइज, सेट विजिबल मेथड यूज़ किया है। ऐड एक्शन लिसनर यहाँ पे यूज़ कर दिया है हम लोगों ने बटन के लिए। तो ये 4 बटन के लिए हम लोगों ने ऐड एक्शन लिसनर मेथड यूज़ कर दिया है। और ये विंडो क्लोज करने के लिए ये मेथड यूज़ किया है सिस्टम डॉट एग्जिट। तो मेन मेथड में हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास नेम के साथ, मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्शन परफॉर्म्ड मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे यूज़ किया है स्ट्रिंग रिजल्ट, स्ट्रिंग बिल्डर str। और बटन 1 पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो बटन 1 पे क्या लिखा हुआ है, बटन 1 क्या काम करेगा, बटन 1 पे लिखा है रिवर्स फॉर फर्स्ट। तो क्या करेगा, ये रिवर्स करेगा। इसके लिए ये कोड हम लोगों ने लिखा है, क्या करेगा, str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर str डॉट अपेंड t1 डॉट गेट टेक्स्ट str डॉट रिवर्स t3 डॉट सेट टेक्स्ट str डॉट टू स्ट्रिंग। तो रिवर्स मेथड से क्या होगा, हम लोगों का रिवर्स हो जाएगा स्ट्रिंग। बटन 2 क्या है, कॉन्केट, T1 एंड T2 को कॉन्केट करेगा और किस में स्टोर करेगा, T3 में। एंड देन बटन 3 क्या है, लेंथ फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो लेंथ फाइंड आउट करेगा T1 का और उसको स्टोर करेगा और डिस्प्ले करेगा उसको T3 में। अदरवाइज B1 B2 B3 क्लिक नहीं किया, मतलब B4 क्लिक किया तो B4 क्या है हम लोगों का, क्लियर। तो उससे क्या होगा, T1 T2 T3 टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का कोड कंप्लीट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट। सो दिस इज माय आउटपुट विंडो। तो ये आउटपुट विंडो हो गया। ये लिखा है फर्स्ट स्ट्रिंग, तो मैं ये फर्स्ट स्ट्रिंग लिख देती हूँ हेलो। और रिवर्स फॉर फर्स्ट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आएगा, रिवर्स। ये देखो रिवर्स आया। तो ये फर्स्ट बटन हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर हेलो हेलो जावा लिख रही हूँ और कॉन्केट फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखो हेलो जावा। अब हम लोगों का आएगा लेंथ फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग। पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ जावा। ये क्लियर कर दिया और मैंने लिख दिया जावा लेंथ फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग, ये आ गया 4। अब मैं क्लियर पे क्लिक करूँगी तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल 9B। प्रैक्टिकल 9C, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है मैंने जिसका नेम दिया है प्रैक्ट 9C। और मेन मेथड में हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एरे इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने 5, 10 और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसका वैल्यू हम लोगों ने असाइन किया है 5। और ट्राई में हम लोगों ने लिखा है इंट x इक्वल टू a ऑफ 2 डिवाइडेड बाय b माइनस a ऑफ 0। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कैच मेथड यूज़ कर दिया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम लोगों ने एक और कैच मेथड यूज़ किया है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, उसमें प्रिंट होगा एरे इंडेक्स एरर।
एंड देन फाइनली मेथड यूज़ किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, इंट y इक्वल टू a ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a ऑफ 0, और प्रिंट क्या होगा, y। तो ये हम लोगों का कोड कंप्लीट हो गया। ट्राई मेथड यूज़ किया यहाँ पे हम लोगों ने, फिर कैच मेथड यूज़ किया, दो कैच मेथड यूज़ किया है, फिर यहाँ पे फाइनली मेथड यूज़ किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट ये देखो, एरे इंडेक्स एरर, एरर क्या कैच किया, इंडेक्स एरर कैच किया, और रिजल्ट क्या आया, 2। तो फाइनली मेथड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता ही होता है। अगर एरर भी रहा तो भी ये फाइनली मेथड में जो आपने प्रिंट में लिखा है वो क्या होगा, तो फाइनली मेथड में जो भी आपने कोड लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 9C। थैंक यू।